Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका जवाब दे देता हूँ कि क्यों मैंने अंकल एक्स का कत्ल करवाया। देखो भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपने दुश्मनों को नहीं भूलता हूँ और अपने दोस्तों को भी मैं नहीं भूलता हूँ। अंकल एक्स ने मेरे वालिद साहब का जो इंतकाल हुई उसके पीछे अंकल एक्स का हाथ था, तो इसीलिए मैंने उनका कत्ल करवाया। कभी कहानी और कभी मैं बैठूंगा तो बताऊंगा, फ़िलहाल अभी मौका नहीं है। लेकिन अब बदला लिया जाएगा उसका जो कि मेरी फैमिली के साथ हुआ है और मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो इन्होंने किया है तो उसका पूरा बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डार्ट राइड्स का। डार्ट राइड्स का जिक्र मैंने किया था पिछले क्लास के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर। तो 4 किस्म के डार्ट रेट्स होते हैं हमारे अंदर, और ये जो डार्ट रेट्स हैं वो सिर्फ जो है वो डार्क लोगों के अंदर नहीं बल्कि हम सब के अंदर पाए जाते हैं। आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, हर किसी के अंदर है। लेकिन बात होती है परसेंटेज की, कितने परसेंटेज में मौजूद है। अगर ये परसेंटेज जो है वो 10% है, अराउंड 10% है, 5% है तो ओके। 15-20% भी ठीक नहीं है। अच्छा, जब हम इंडिविजुअलिटी की तरफ आते रहते हैं तो ये 5% और 10% भी कम होकर 0% हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो डार्ट रेट्स हैं वो 60, 70, 80% तक भी चले जाते हैं। तो ये माशरे के लिए बहुत ही ख़तरनाक लोग होते हैं, क्योंकि कुछ भी कर लें, किसी की ज़िंदगी भी ख़राब कर दें या फिर किसी को मार भी दें तो उसको भी ये जस्टिफाई कर लेंगे। इस तरह के ख़तरनाक लोग होते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। अच्छा, ये जो डार्ट रेट्स है ना, हम सबके अंदर है। पहला जो होता है वो है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म आपके बहुत सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जो है नार्सिसिज्म, ये जो डार्ट रेट्स आते हैं वो आते कहाँ से है? वो ईगो के अंदर से हैं तमाम के तमाम। वो ईगो क्या है? वो अपनी झूठी इमेज को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ये जो नार्सिसिस्ट कहा जाता है उन लोगों को जो अपने आप को बोलते तो हैं कि मैं बहुत सेल्फ लविंग हूँ, अपने आप से प्यार करने वाले, लेकिन असल में अपने आप से प्यार नहीं करते बल्कि ये अपने उस झूठी इमेज, पहले ये झूठी इमेज बनाते हैं अपनी माशरे को दिखाने के लिए, और उस इमेज को वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है वो अच्छा बनता दिखाई दे रहे होते हैं, और उसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी से दुश्मनी भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नार्सिसिज्म है, नार्सिसिस्ट लोग चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं सुपीरियरिटी, ये चाहते हैं डोमिनेंस हो, इनका नाम हो, जहाँ जाए लोग इसको वाह वाह करने लगें, बुलाने लगें, और उसको जो है वो सामने ला कर इनको पेश करें। हर चीज़ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। लेकिन इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है ओवर्ट नार्सिसिस्ट और एक होते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट। जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं वो तो सामने दिखाते हैं सबको, लेकिन जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी भी जाहिर नहीं करते अपने आप को। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आंटी वाई की है। आंटी वाई एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, वो शो नहीं करेंगी। जैसे कि उसने तो क्या नाम है, उसकी ज़िंदगी, मेरे दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन सब कुछ उसका बर्बाद करने के बाद वो क्या है, कभी भी सामने नहीं है उसने। ये जो है मेंटालिटी इनकी विक्टिम मेंटालिटी होती है। आप सिंपैथी लेने के लिए स्टेटस इस तरह लगाएंगे और इस तरह का लगाएंगे कि ऐसा लगेगा कितना नेक इंसान है और कितना अच्छा। दूसरों के सामने जैसे ही कोई आता सिपारा लेके बैठ जाते हैं। इस तरह के लोग अपने आप को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इनकी रियलिटी होती है वो विक्टिम मेंटालिटी होती है। सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं भले किसी की ज़िंदगी ये ख़राब कर दें। तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, और ये भी चाहते यही चीज़ें, सुपीरियरिटी चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी डायरेक्टली नहीं बताते, छुप कर पीछे से रहकर ये सब कुछ काम करते हैं। तो ये है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड, वो है मैकियावेलिनिज्म। सेकंड डार्ट ट्रेड्स जो है मैकियावेलिनिज्म के अंदर क्या होता है, ये लोग जो होते हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, और ये जितने भी न्यूट्रल्स, जितने भी मैं बात करता हूँ वो इसी मैकियावेलिनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रल्स क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो इनके लिए कोई सही और गलत कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पर इनको फ़ायदा नज़र आता होता है वो सही है, और जहाँ पर इनको लगता है कि मेरा नुकसान होगा तो वो गलत है। बाकी सही और गलत यानी कि कोई मोरालिटी इनके अंदर कोई किसी भी किस्म की नहीं होती है। न्यूट्रल्स इनकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं।
सेल्फिश होते हैं, ये लोग लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल इस सेंस में क्योंकि ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाएंगे उस टाइम पे, हाँ ये नुकसान किसी को भी पहुंचा देंगे, भले अगर इनका फ़ायदा हो रहा हो तो सामने वाले को नुकसान पहुंचा देंगे, भले उसको सामने वाले को नहीं देखेंगे ये उसकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस अपना फ़ायदा होना चाहिए। तो लेकिन ये नुकसान पहुंचाते भी हैं तो बहुत लॉजिकल तरीके से पहुंचाते हैं। जब इनको ये लग जाता है कि जो है सामने वाला भी अगर इसके ऊपर कुछ अटैक करेगा, सामने वाला भी इनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो जो है इस तरह का काम करने से लिए गुरेज करते हैं। तो बहुत लॉजिकल तरीके से दूसरों को नुकसान, जितने भी आपको जो है ना न्यूट्रल्स मिलेंगे वो आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगे। नवेद भी इसी कैटेगरी में था जो अभी जेल में, ठीक है। तो ये है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो डीप रिलेशंस नहीं बना पाते हैं, कभी भी अच्छे ताल्लुकात ये लोग नहीं बना पाते। अच्छे ताल्लुकात इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं, मतलब गहरे ताल्लुकात नहीं बना पाते हैं, किसी सिर्फ फ़ायदे के बेस पे ताल्लुक़ रखते हैं, और जो है वो इसी वजह से कभी भी किसी से अच्छे और गहरे ताल्लुकात नहीं बना पाते हैं ये लोग। और लास्ट में इनके अंदर कोल्ड एम्पैथी होती है, यानी वो उनको ये पता होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है अभी, और जो है वो उसकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है, इस तरफ बहुत सैड है, इनको पता होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन ये लोग जो हैं वो उसकी मदद करने के बजाय उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस किस्म की ये पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। इनका हल ये है कि आप जो है इनको, अगर इन्हें ये एहसास हो जाए कि इनके साथ भी गेम हो जाएगा अगर आप भी करोगे तो ये आपसे पीछे हट जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो गेम नहीं करेंगे। सबसे मुश्किल जो है वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट को है, मतलब दूसरों को, क्योंकि ये एक्सपोज ही नहीं हो पाते कभी भी ज़िंदगी में। तो इन कोवर्ट नार्सिसिस्ट से तो बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे ये है कि बस आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और इन्हें छोड़ दो। अच्छा, फिर जो थर्ड है वो है साइकोपैथी। साइकोपैथ जो लोग होते हैं इसकी तो ऐसी एग्जाम्पल है कि इनके अंदर कोई एम्पैथी होती नहीं है किसी भी किस्म की, लेकिन ये लोग दिखा ऐसे रहते होते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। इनकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अंकल एक्स की है। 400-500 लोगों को मार दिया अंकल एक्स ने, और उसके बाद जो है इनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं, क्योंकि भाई कोई मोरालिटी बिल्कुल भी ज़रा सी भी नहीं होती इनके अंदर। तो जो अंकल एक्स थे वो भी पूरा साइकोपैथी थे, जिन्होंने इतने सारे लोगों को बेकसूर को मारा, कुछ दिनों पहले की बात है। इसी तरह जब मैं स्टार्ट में वीडियो बना रहा था तो कहते थे कि बेटा ऐसे के हाथ रखो, ऐसे पैर रखो और बुरा मत मानना। दिखाते हैं इस तरह है, इतना फेक केयर दिखाते हैं, ऐसा अपने आप को यूँ दिखाते हैं कि बहुत ही जो है वो लविंग है, केयरिंग है, लेकिन ये एक्टिंग करते हैं इनकी, इसकी अच्छे केयरिंग होने की, लविंग होने की। साइकोपैथ लोग जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये इम्पल्सिव भी होते हैं। और ये इन चारों में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना वो यही है, साइकोपैथी, क्योंकि इम्पल्सिव, इनका कोई पता नहीं होता, बहुत डेंजर भी है। इनका एक ही हल है, उड़ा के मार दो, जैसे हमने किया है, इनको उड़ा के डायरेक्ट इनका हमने खोपड़ी उड़ाई। तो इसका यही हल है, इन अंकल एक्स लोग का सीधा सीधा एक हल है, उड़ाओ मारो, वरना ये लोग बहुत ख़तरनाक है, माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं ये। अच्छा, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं और केयरिंग और लविंग बिहेव करते हैं लोगों के सामने, तो इनका और कोई हल नहीं है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो टाइप होता है वो होता है सैडिज्म। सैडिस्ट लोग जो होते हैं वो वो बिल्कुल भी उनके अंदर हमदर्दी नहीं होती है। डॉक्टर लूसीफर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। डॉक्टर लूसीफर जो होता है वो दोपहर के टाइम क्या नाम है मौलवी बन जाता है और रात के टाइम डॉक्टर बन जाता है। तो इनके अंदर कोई रहम नहीं है, बहुत जालिम लोग होते हैं ये। अच्छा, और ये जो है ना मोटिवेटेड होते हैं अंदर से, किसी को पेन देना होता है तो उसके लिए अंदर से इनकी पहचान ये है कि ये देखेंगे कि किसी का जुल्म हो रहा है या फिर या कहीं पर कोई मर रहा है तो उसको उस टाइम ये लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आप देखोगे ना कमरे के अंदर जो लोग होंगे सैडिस्ट लोग, वो लड़ाई झगड़े को जब कोई मार रहा हो पिट रहा हो तो उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ये इनकी ये सबसे बड़ी निशानी होती है, हंस रहे होते हैं उस टाइम, ये लोग खुश हो रहे होते हैं, तो ये अंदर से मोटिवेटेड होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये लोग जानबूझकर आपको तंग कर लेंगे, डेलिबरेटली टीज यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, क्योंकि इनको मज़ा आएगा। अगर आपने कोई इनको कभी सीक्रेट बताया तो ये जानबूझकर आपका सीक्रेट किसी दूसरों के सामने बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनको जब आप तकलीफ में होंगे तो इनको मज़ा आएगा। ये इस तरह के लोग हैं, ऐसे किस्म के सैडिस्ट लोग होते हैं। अच्छा, तो ये जो है ऐसा भी हो सकता है, ये जो चारों डार्क ट्रेड्स हैं वो किसी एक बंदे के अंदर जो है वो दोनों पाए जाते हैं। एंटी वाई कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ साथ सैडिस्ट भी हैं। तो एक ऐसा भी होता है कि चारों डार्क ट्रेड्स किसी के अंदर 2 पाया जाता है, किसी के अंदर 1 होता है, किसी के अंदर 3 होता है, 4 किसी के अंदर चारों एक साथ तो मौजूद नहीं होते, जहाँ तक मैंने इतना पढ़ा है।
अच्छा, तो ये हमारे पास डार्क ट्रेड्स है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर क्या नाम है, जो है अली अली हैदर जो था हमारा, शेर अली के अंदर कौन से डार्क, क्या उसकी कौन सी पर्सनैलिटी है। तो शेर अली जो था वो पहले बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान था, रहमदिल था, एम्पैथेटिक था, दूसरों का दर्द समझने वाला था, सेंसिटिव था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब शेर अली बहुत ख़तरनाक हो गया है और शेर अली बहुत अमीर भी हो गया है। तो शेर अली जो है अभी सोच रहा है दूसरी शादी करने का, और क्योंकि उसकी पहली बीवी जो है वो जिहादन है तो उसने इजाज़त दे दी है। बोले कि आप जिहाद कर रहे हैं तो आप दूसरी भी शादी करेंगे तो हम सबके लिए जो है अच्छा ही फैसला करेंगे, क्योंकि वो अमीर भी हो गया तो वो इंसाफ भी कर सकते हैं। तो दूसरे शादी का इम्कान है शेर अली का भी तो फ़िलहाल। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एंड। अच्छा, तो ये जो है आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम आगे चलते हैं, फिर डार्क ट्रेड्स ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, मैनिपुलेशन बिहेवियर कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह हमें मैनिपुलेट किया जाता है और हमें किस तरह बचना चाहिए। ठीक है, चले यहाँ पर ऑफ़ करते हैं अभी फ़िलहाल।